हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस बूस्टर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन सिस्टम की। एआई की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन सिस्टम। तो अब हम समझेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। प्रोडक्शन सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि किसी भी मशीन के लिए हम क्या बनाए, एक सेट ऑफ रूल्स बना सके कि वो मशीन कैसे काम करेगी, वो मशीन कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास एक सिस्टम है। सिस्टम में कुछ इनपुट जा रहा है एंड सिस्टम से कुछ आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो बीच में सिस्टम है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्शन सिस्टम। ये प्रोडक्शन सिस्टम किन रूल्स को फॉलो करके आउटपुट देगा, वो सब आते हैं हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। अब देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई हेल्प्स टू क्रिएट एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। द ऑटोमेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन हैज बिकम एन ईजी टास्क। तो प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से हम किसी भी मशीन को इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे रूल्स होते हैं जिन पे बेस्ड एक मशीन काम करने वाली है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये बताएगा कि एक मशीन कैसे बिहेव करेगी। एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पर कुछ एक्शन होने वाला है, तो वो एक्शन क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्शन सिस्टम। सो इट हेल्प द मशीन रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स। जैसे भी मशीन की सराउंडिंग्स है, ये आपकी मशीन है, इसकी सराउंडिंग जैसी भी है, ये मशीन इस सराउंडिंग में कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्शन सिस्टम। क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वो सारे रूल होते हैं जो किसी कंडीशन के होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। So this is all about the definition of production system. Now we move on to components of production system. तो production system के कौन कौन से components हैं? So number one component you have is set of rules. इसके अंदर होता है rules का एक बहुत बड़ा set. जी हाँ, आपकी मशीन कैसे काम करने वाली है उसके बहुत सारे रूल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं, सेट ऑफ रूल्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लेफ्ट साइड होती है दैट डिटरमिन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल एंड द राइट साइड दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा A गोज टू B, तो आपके पास यहाँ पे दो साइड है, एक है आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरी है RHS राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड पे क्या है आपका रूल कि अगर ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो मेरे पास ये एक्शन होगा कि जहां भी कहीं मुझे A लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ B से। यानी कि अगर A कंडीशन है तो B एक्शन परफॉर्म होगा। सो LHS पे क्या होती है आपकी एप्लीकेबिलिटी, कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो, तो हम A को अप्लाई कर सकते हैं। एंड RHS पे होते हैं आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। तो this is about left hand side and right hand side in a rule. Now next point is one or more database that contain whatever information is appropriate for the particular task. अब देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एक या एक से ज़्यादा आपके पास डेटाबेसेस हो सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, बहुत सारे रूल्स हो कि आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अंदर होता है कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। आप जो भी काम करने वाले हो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स डिसाइडेड होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा काम किस ऑर्डर में होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक जाना है तो मुझे इस 1 के बाद पहले 2 पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे 3 पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे 4 पे जाना पड़ेगा, तभी मैं 5 पे जा सकती हूँ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है 1 से लेकर 5 तक की, ये जो डिसाइडेड है, ये रूल्स, ये सब किसके अंदर होता है, आपका कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर। एंड द फाइनल वन इज अ रूल अप्लायर। यानी कि आपके पास ये सब तो है, लेकिन इन सबको अप्लाई कौन करेगा, एक रूल अप्लायर। नाउ दीज आर ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मूविंग ऑन फर्दर वी हैव एन एग्जाम्पल। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएंगी। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्ट्रिंग है दैट इज CBAC और हमें पहुंचना है AABCC। तो इस स्ट्रिंग को हमें इसमें कन्वर्ट करना है यूजिंग दीज रूल्स। तो ये क्या है, आपका प्रोडक्शन सिस्टम है। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपके पास 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स को फॉलो करके आपको ये इनपुट दिया हुआ है और इस आउटपुट पर पहुंचना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ सी गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारा इनिशियल स्ट्रिंग क्या है, CBACA, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 रूल्स हैं। नाउ लेट मी राइट दिस रूल्स ओवर हेयर सो दैट वी कैन डू इट ईजीली। हमारे पास ये 3 रूल्स है जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में है और हमें यहाँ से इस लास्ट तक पहुँचना है। कैसे किया, देखो, इनिशियली हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है और हमारे पास 3 सेट ऑफ रूल्स है, दैट इज जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं 1 2 3। हमें पहुँचना है लास्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रूल को अप्लाई करा। तो फर्स्ट रूल को देखिए,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रूल को अप्लाई करा. फर्स्ट रूल इज BA goes to AB. Now find out the BA here. So now we can replace this BA from AB जैसा कि हमारे रूल में लिखा है. तो मैं लिख सकती हूँ इस BA की जगह मैंने क्या लिख दिया, नीचे देखिए BA की जगह मैंने क्या लिखा, AB. अब ये लिखने के बाद हम कॉन्फ्लिक्ट सेट देखेंगे, यानी कि हम इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं. क्या यहाँ पे कोई BA दिख रहा है आपको? नहीं है, तो फर्स्ट रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते. क्या CA दिख रहा है आपको? यस गाइस, हम CA अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CB भी नहीं है, तो ना हम फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं ना हम थर्ड अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास क्या बचा, सेकेंड वाला रूल. तो हमने सेकेंड रूल अप्लाई करा, तो हमने इस CA को कन्वर्ट कर दिया AC में. तो गाइज हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, जैसे मैंने यहाँ पे BA को रिप्लेस किया AB से, अब इस नेक्स्ट स्टेप में मैं CA को रिप्लेस कर दूंगी AC से. तो ये मेरा बन गया स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग के अंदर मैं दो रूल अप्लाई कर सकती हूँ. कौन कौन से? दिस 1 and 3. यानी कि 1 क्या है, BA. इस स्ट्रिंग के अंदर आपको BA दिख रहा है, हाँ जी इसके अंदर BA है. इसके अंदर आपको थर्ड यानी कि CB दिख रहा है, जी यहाँ पे CB है. तो इन दोनों रूल्स में से मैं ये देखूंगी कि मेरी आउटपुट तक पहुंचने के लिए कौन सा रूल बेटर रहेगा. वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. लेट सपोज मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी चूज करी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी चूज कर रही हूँ, इफ आई एम चूजिंग दिस BA goes to AB, तो मैं शायद अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाऊँ. सो आई एम रिप्लेसिंग दिस BA फ्रॉम AB, राइट. सो वी गेट ACABC हेयर. सो सी गाइज, मैंने इस BA को रिप्लेस कर दिया AB से. नाउ इन दिस अब हम देखेंगे अपने रूल अप्लायर के अंदर से, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर से, कि कौन सा रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ. सो आई कैन अप्लाई दिस 2 हेयर. सेकेंड रूल दैट इज CA, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बचता है ऑप्शन दैट इज CA. तो CA को मैंने रिप्लेस कर दिया AC से, राइट. तो CA मैंने सेकेंड वाला रूल अप्लाई करा और मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया फ्रॉम AC. तो देखो गाइज यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से रूल आप अप्लाई कर सकते हो, और रूल फायर्ड यानी कि कौन सा रूल आपने अप्लाई कर दिया है. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है और आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो ना. फाइनली जैसे ही आपने रिप्लेस करा, देखिए गाइज हमारे पास वही स्ट्रिंग आ गया जो हमें आउटपुट में चाहिए था. आप प्रीवियस स्लाइड में नोट कीजिए, हमें यही चाहिए था AABCC, एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस स्ट्रिंग AABCC. तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स थे, हमारे पास इनिशियल स्टेज थी, हमारे पास फाइनल स्टेज थी. तो फॉलोइंग दीज रूल्स हम पहुंच गए अपनी फाइनल स्टेज पे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. अब देखिए प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं. तो सबसे फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, देन दैट इज फॉर श्योर सिंप्लिसिटी. नाउ व्हाट इज सिंप्लिसिटी, कि हम जो भी रूल्स बनाएंगे दैट मस्ट बी सिंपल. उनके अंदर इफ देन स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, कि अगर ये आपके पास कंडीशन है तो ये आपके पास एक्शन होगा. ठीक है, इफ यू हैव एन कंडीशन A, तो आपके पास एक एक्शन परफॉर्म होगा B. दैट्स इट. आपका रूल इतना ही सिंपल होना चाहिए. सेकेंड आपके पास क्या है, मॉड्यूलैरिटी. मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, आपका जो भी प्रोडक्शन सिस्टम होगा उसके अंदर जो भी आपके मॉड्यूल्स होंगे वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट. तो अगर एक रूल आपका है A goes to B, दूसरा रूल है B goes to C. नाउ दीज टू रूल्स आर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स. ठीक है, ये अपना रूल अलग है, ये अलग है. इस रूल से इस पे कोई असर नहीं होगा और इस रूल से इस पे कोई असर नहीं होगा. सो दीज रूल्स मस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी, राइट. तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्क्रीट पीसीज में होगी, यानी कि ये अलग ये अलग. थर्ड आपके पास क्या है, मॉडिफिएबिलिटी. नाउ मॉडिफिएबिलिटी में क्या होता है गाइस, कि अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हो या कोई रूल ऐड करना चाहते हो, कोई डिलीट करना चाहते हो, तो आपके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट गाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिएबिलिटी. अब फोर्थ आपके पास फीचर है नॉलेज इंटेंसिव, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है दैट मस्ट बी नॉलेज इंटेंसिव. यानी कि वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसको आसानी से समझा जा सके. ठीक है, जिसको आसानी से आप फॉलो कर सको. जैसे कि आप बोल सकते हो कोई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो, जिसके सिंटेक्स को, जिसके सिमेंटिक्स को आप आसानी से समझा सकते हो, आप नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास 4 आपके पास इसके फीचर्स हैं, सिंप्लिसिटी, मॉड्यूलैरिटी, मॉडिफिएबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज नॉलेज इंटेंसिव, कि उससे कुछ नॉलेज आनी चाहिए आपके पास, इन सिंपल वर्ड्स. ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. ये जो टॉपिक है ये 4 टर्म्स के इर्द गिर्द घूमता है. तो जिसमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म है मोनोटॉनिक, देन वी हैव नॉन मोनोटॉनिक, इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव की,
फिर हम बात करेंगे पार्शियली कम्यूटेटिव और नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव की। अब देखिए गाइस, अगर हम बात करें हैं फर्स्ट की, दैट इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि अगर हम एक रूल को पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एक रूल को पहले अप्लाई कर दिया, तो अब हम इस रूल को बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में भी अप्लाई करने के बाद पहले जो हमने काम किया है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व किया था, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रूल 2 यूज़ किया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैंने रूल 2 यूज़ करा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लास्ट सेकेंड स्टेप में मैंने फिर से रूल 2 यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो मैंने रूल 2 यूज़ करा है उससे जो ऊपर वाला हमने ट्रांजिशन किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, और इससे इसके प्रीवियस वाले ट्रांजेक्शन पे कोई असर नहीं पाया, ट्रांजिशन पर कोई असर नहीं आया। तो ये आपके पास क्या है, मोनोटोनिक, यानी कि लेटर एप्लीकेशन प्रिवेंट नहीं होगी। इसमें एक सेंटेंस है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस है, इट्स अ प्रोडक्शन सिस्टम इन विच द एप्लीकेशन ऑफ अ रूल नेवर प्रिवेंट्स द लेटर एप्लीकेशन ऑफ अनदर रूल। अगर एक बार हमने कोई रूल अप्लाई किया है तो बाद में भी हम उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक रूल को मैं बाद में भी अप्लाई कर रही हूँ, पिछले पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि हम नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे भी क्रिएट समथिंग न्यू, और जो ओल्ड वाली जो थिंग्स है, ओल्ड जो चीज़ें हम पे कोई असर नहीं होता, और यहाँ पे क्या होती है, न्यू थिंग्स क्रिएट होती है, राइट। सो वी फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स रादर देन चेंजिंग द ओल्ड वंस। अब देखिए मोनोटोनिक आपको समझ में आ गया है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन मोनोटोनिक। अब यहाँ पे क्या था कि लेटर एप्लीकेशन से प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन जो है आपकी प्रॉब्लमेटिक होगी, यानी कि आप अगर एक रूल को पहले अप्लाई कर चुके हो तो उस रूल को अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ऑन द सेकंड स्टेप, तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स इन दैट स्टेप। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको ये क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट, दैट इज, अब ये किस स्टैंड पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द एबिलिटी टू बैक ट्रैक टू द प्रीवियस स्टेट्स। अब आप यहाँ पे अगर आ गए हो एक स्टेट पे, तो आप यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, राइट, तो यहाँ पे आप पीछे नहीं जा सकते। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव। अब देखिएगा इस कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पहले लिखो या किसी चीज़ को बाद में लिखो, दैट डजेंट मैटर, रिजल्ट विल बी द सेम। जैसे मैंने लिखा 4 + 5, या मैं लिख रही हूँ 5 + 4, तो इन दोनों का ही रिजल्ट 9 आने वाला है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपने पहले लिखा है क्या आपने बाद में लिखा है। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव में भी आपके पास दो कैटेगरीज हैं, और वो है नॉट पार्शियली कॉम्यूटेटिव एंड नेक्स्ट आपकी है पार्शियली कॉम्यूटेटिव। नॉट पार्शियली कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, जहाँ पे आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल हमारे पास है केमिकल एनालिसिस का, यानी कि आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये जो होता है दैट इज इरिवर्सिबल। अगर आप फर्स्ट केमिकल को पहले डाल रहे हो, उसके बाद आप सेकेंड केमिकल डाल रहे हो, देन आप थर्ड केमिकल डाल रहे हो, तो इसका अपना एक पर्टिकुलर रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह क्या करो, आप थर्ड केमिकल पहले डाल दो, फिर आप फर्स्ट डालो, फिर सेकेंड डालो, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा और इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो सोल्यूशंस होते हैं दे आर कॉम्यूटेटिव। कौन से वाले, नॉट पार्शियली कॉम्यूटेटिव, राइट, जहाँ पे आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप रिवर्सिबल नेचर आपके पास नहीं है। दूसरी चीज़ ऑर्डर मैटर करता है, राइट। अब इसके बाद जो आपके पास कैटेगरी है दैट इज पार्शियली कॉम्यूटेटिव। अब पार्शियली कॉम्यूटेटिव आपको क्या बोलती है कि यहाँ पे आपके पास चेंजेस जो होते हैं वो आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो चेंजेस होंगे दे आर रिवर्सिबल चेंजेस, और यहाँ पे ऑर्डर किसी भी चीज़ का मैटर नहीं करता, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चेंजेस रिवर्सिबल हैं एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, जिनके फर्दर एग्जांपल्स आपको यहाँ कुछ ऐसे दिए हुए हैं। अब देखिए पहला है जिसकी हमने बात करी, दैट इज थ्योरम प्रूविंग। थ्योरम प्रूविंग किसका एग्जांपल है, मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव का। क्यों है, क्योंकि ये किसको सॉल्व करता है, इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स को, जहां आप नई चीज़ें बनाते हो। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हो तो पुरानी पे कोई असर नहीं होता, अपने नई थ्योरम्स बनाते हो। देन हमारे पास है नॉन मोनोटोनिक, जिसके अंदर आपके पास है रोबोट नेविगेशन एंड 8 पजल। यहाँ पे क्या है, चेंजेस होते तो हैं लेकिन हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, राइट। जिस ऑर्डर में हुए थे वो ऑर्डर क्रिटिकल नहीं होता है आपका।
एंड फिर है आपके पास नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है, केमिकल सिंथेसिस, यानी कि केमिकल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा आपने पहले डाला है कौन सा बाद में डाला है, ऑर्डर मैटर करता है, आप किसी भी चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसके बाद है फोर्थ आपका, दैट इज नॉन मोनोटोनिक एंड नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव। अब देखिए इसके अंदर क्या है, नॉन मोनोटोनिक नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव, यानी कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है और ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, ऑल्सो ऑर्डर मैटर्स। आप चेस गेम खेल रहे हो तो चेस की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स तो हम नहीं कर सकते, एक चाल चलने के बाद हम पीछे तो नहीं आ सकते, और ऑर्डर मैटर करता है, आप किस ऑर्डर में चल के आप उस चाल तक पहुंचे हो, दैट मैटर्स। ब्रिज प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक टाउन है, उस टाउन के अंदर आपके पास बहुत सारे ब्रिजेस हैं, हमें सारे ब्रिजेस कवर करने हैं एक बार, ट्रैवर्स करने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक। तो पहले ये ट्रैवर्स करा, फिर आपने ये ट्रैवर्स करा, फिर ये ट्रैवर्स करा, फिर ये ट्रैवर्स करा, तो आपके पास बैक ट्रैक का ऑप्शन नहीं होता, आपको ट्रैवर्स करने होता है वन गो में, ठीक है। कौन सा पहले करा कौन सा बाद में करा, दैट इज इंपॉर्टेंट, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज 4 कैटेगरीज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है गाइज। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू।